अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास का जो बोर्ड का पेपर है बेटा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये स्टूडेंट आप इसको प्रॉपर से खुद देख सकते हैं कि ये आपके सामने लिखा हुआ है एसएससी पार्ट 1 9th क्लास मॉडल पेपर 2024। ये 2024 का मॉडल पेपर है बेटा। ये आपके पेपर में आने के चांस होते हैं 50-50 होता है कि बेटा ये इसमें से आपका पेपर आए और ना। ये इंग्लिश के हवाले से जो बात करें तो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पेपर आपका आया हुआ था बेटा बोर्ड में। तो जो बायोलॉजी का मैंने बनाया था उसमें पेपर बड़ा कुछ बोर्ड में वो क्वेश्चंस आए हुए थे और कुछ में नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी बच्चे ने बेटा ये देखनी है तो वो देख सकता है। अगर किसी को ये डाउट है कि ये पेपर में नहीं आता तो काइंडली वो लीव करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बैड कमेंट से ज़रा आप परहेज़ करें, रमज़ान है तो ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा इसके बारे में कि आपका जो मरूजी पोर्शन है वो आपके पास इसके क्वेश्चंस होते हैं आपके पास टोटल नंबर 12। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास लिखा हुआ है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। बेटा अगर मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, ये आपका आंसर है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ओशन इज ये आपके पास आ जाएगी 11%। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है यूरेनियम 235 का टूटता है तो क्या बनाता है, तो बेटा ये न्यूट्रॉन्स बनाता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज, तो सॉरी ये इसका केजी पर मोल बेटा इसका यो यूनिट होता है। ठीक है, आगे सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है, किस में मौजूद होता है, तो वाटर में सबसे बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच डज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो बेटा बेंजीन, ये बेंजीन में होता है। ठीक है, C6H6। आगे आपके पास लिखा है डैश गैस विल डिफ्यूज फास्टेस्ट, तो बेटा इसका हाइड्रोजन आंसर है। तो आगे आपके पास KMnO4 का मालिकुलर मास क्या होता है बेटा, इसको टोटल कैलकुलेट करें तो आपके पास इसका आंसर आता है 158 ग्राम। 158 ग्राम इसका आंसर है। ठीक है, आगे ये डैश इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे रेस्ट जिंक का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 NH2O, तो बेटा ये जंग का आपके पास फार्मूला है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन Zn एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, तो H प्लस आपके पास होता है इसका आंसर। डैश इज द लीस्ट मेलिएबल, बेटा मेलिएबल आपके पास सोडियम होती है सबसे कम। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं इसके जो बेटा इसका पेपर है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो आपके पास होगा, इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे बेटा। आपने पहले पार्ट में से कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज एलिमेंट राइट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बेटा आपके पास अर्थ क्रस्ट की लिखनी है, ओशन की लिखनी है, एटमॉस्फेयर की लिखनी है। हाउ मेनी टाइम मैग्नीशियम एटम इज हैवियर देन कार्बन एटम, जस्टिफाई, ये आपने लिखना है। वाई अल्फा पार्टिकल डिड बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग विद गोल्ड फॉइल, तो ये बेटा ये आपने पास क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन बोहर एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये आपके पास आंसर है। वाई मॉडर्न क्वेश्चन है, वाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज मोर एक्सेप्टेबल देन मैनली पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा वाई आयनाइजेशन एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेकन एज नेगेटिव। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। आगे आपके पास आएगा डिफाइन एटॉमिक रेडियस आल्सो गिव इट्स एग्जांपल। उसके बाद आपके पास दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, इसमें भी आपने बेटा अटेम्प्ट 5 भी करने होते हैं। तो लिखा हुआ है आपके पास सवाल वाई डू नोबल गैसेज नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। मेटल्स क्या होती हैं, इनकी कोई सी दो खसूसियात बयान करें। एवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस है, इसको साबित करें। मार्फस और क्रिस्टलाइन साल्ट्स के दरमियान फ़र्क वाजिया करें। उसके बाद आपके बाद आ जाता है डिल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में फ़र्क बयान करें मिसाल की मदद से। आगे उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन एंड सोल्यूशन नॉट शो थाइंडल इफेक्ट। ठीक है, सस्पेंशन और सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा क्यों नहीं करते जबकि कोल्ड करते हैं। NaCl पानी में कैसे हल हो सकते हैं, तो ये बेटा आपके पास दूसरा सेक्शन था। तो स्टूडेंट इसके बाद आ जाती है बारी तीसरे सेक्शन में। तो इसके लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Ba3PO4 2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके दें। अगर हम गलवानिक सेल से साल्ट ब्रिज को निकाल दें तो क्या हो,
की कम से कम दो केमिकल और फिजिकल खसूसियात लिखें। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को बिलतरतीब अल्कली मेटल और अल्काइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। स्टील और स्टील लेस स्टील में क्या फ़र्क होता है। एक मिसाल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तारीफ कीजिए, पीरियोडिक टेबल में इसका रुझान बयान कीजिए। ठीक है, ये स्टूडेंट आपके पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास जो आ सकते हैं बेटा, ये बोर्ड की पेयरिंग के हवाले से है बेटा, नहीं है प्रॉपर। आपने इनको इन क्वेश्चंस को आपने प्रॉपर तरीके से देखना है जो पेयरिंग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये आके आप कमेंट ना करिए कि सर इसकी तो पेयरिंग नहीं मैच करती तो आप ये बता रहे हैं। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन देख लेने, अगर आपके पेयरिंग के अंदर जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपने उनको तैयार कर लेना है, आने के चांस हैं पेपर में। ठीक है, आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप केमिकल कैलकुलेशन के बारे में क्या जानते हैं, तफसील से बयान करें कि आपके पास मोल पार्टिकल और मोल मास कैलकुलेशन को भी तहरीर करके मोलर कैलकुलेशन की समरी भी लिखें। ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम को किसने गलत साबित किया, इस मॉडल को रिजल्ट और एब्रीवेशन की बुनियाद पर तफसीली बयान करें। आगे आप आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड की ताकत का मुआवजा करें। आगे चार्ल्स के गैस के कानून, ये बेटा आपके पास 5वें चैप्टर में से आया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें, इसका प्रिंसिपल तहरीर करें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और जिंक बयान करें। सॉल्युबिलिटी क्या है, इसका कौन सा फैक्टर अंदाज करते हैं। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया उर्दू मीडियम के लिए। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लीजिएगा इसको प्रॉपर तरीके से। मैं एक दफ़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये ले। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड टाइम के लिए जो पेपर है बेटा, तो उसमें आपके पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री की वो शाख जो तबी इलाज जिसे रेडियोथेरेपी में वसी इस्तेमाल है, तो वो होती है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें आपके पास इसका आंसर है करेक्ट, ये वाला। उसके बाद चलते हैं 1906 को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था, जे थॉमसन को दिया गया था। ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप में अपने बेरोनी मदार में इलेक्ट्रॉन रखता है। हेलोजन ग्रुप है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो वो होते हैं 7। ठीक है, ये स्टूडेंट आपने ये मुझे मिस नहीं थी मिली, तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से देख लेना और इसका आप जो आंसर होगा वो कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, आगे 20 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होती है, तो बेटा इसका आंसर है 1.4। ठीक है, कौन सा साल्ट हरारत जज़ब करता है, तो बेटा KCl हरारत जज़ब कर लेता है। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2। आयरन पर जिंक की एक बारीकता जमाने के अमल को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, सीजियम बेटा आपके पास रिएक्टिव मेटल है। हवा सोल्यूशन की किस्म है कौन सी, ठोस से गैस होती है बेटा, लेकिन यहाँ पे मिसप्लेस लिखा हुआ है। ठीक है, आगे समंदर में ऑक्सीजन की मकदार कितनी होती है, 86%। कोवलेंट कंपाउंड की मिसाल क्या होती है, AH2। ओके, अब हम चलते हैं इसका जो पेपर की जाने। तो स्टूडेंट इसमें जो इसका पेपर गिवन है उसमें आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला तहरीर करें। आप फ्री रेडिकल और आयन के दरमियान कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बेटा इस साइड से रीड करते जाइए। डिफाइन मोल, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन, हाउ मैनी आइसोटोप्स हैव कार्बन एंड यूरेनियम, व्हाट इज कार्बन डेटिंग। आगे डिस्क्राइब मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो पीरियड में एटम का साइज क्यों कम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इंशाल्लाह आपके पेपर में ये लाजमी आएंगे। ओके, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट सेक्शन की जानी, वो होता है आपके पास क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कबूल करने का पाबंद क्यों है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक मिसाल दीजिए। आगे डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड, डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, कन्वर्ट 140 सेंटीमीटर Hg टू ATM। ठीक है, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट की एक मिसाल के साथ तारीफ करें। आगे लिखा हाउ विल यू प्रिपेयर 1 NaOH सोल्यूशन। रिडॉक्स रिएक्शन की तारीफ करें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Na2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कीजिए। आप एक टन पैक मशरूब खरीदते हैं, एक टन पैक मशरूब को कौन सी तकनीक के जरिए महफूज किया जा सकता है। बेटा क्वेश्चन आ सकता है ये आपके पास, क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्यूशन में आयंस बनाते हैं, किस किस्म के एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। मैग्नीशियम के दो इस्तेमालात तहरीर करें, क्लोरीन की वैलेंसी तहरीर करें, हैलोजन ग्रुप से क्या मुराद है। तो ये बेटा आपके पास जो नेक्स्ट उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन था बेटा, वो आपके पास है केमिस्ट्री की तारीफ करें, केमिस्ट्री की कोई सी 4 शाखों की वजाहत करें। डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। रदरफोर्ड मॉडल के नकाइस पर नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। आयनिक बांड की तारीफ करें, मिसाल के साथ वजाहत करें। तो आयनिक बांड की डेफिनेशन आपके पास 2 नंबर की है, साथ में इसकी एग्जांपल देंगे तो आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बॉयल लॉ की तारीफ करें, इसकी तजर्बाती तस्दीक।
स्टेट बॉयला डिस्क्राइब इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसके बाद आ जाता है गिव एट लीस्ट 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की कम से कम 5 खसूसियात बयान कीजिए। इलेक्ट्रॉन के अखराज और रसूल के हवाले से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजाहत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने मुझे ये बात नहीं बोलनी कि सर इसकी पेयरिंग नहीं मिल रही तो आप ये क्या दे रहे हैं। बेटा जो आपके पेपर में 1 2 और 4 और 5, 1 2 4 और 5 चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे ना ये आए हुए हैं, तो स्टूडेंट आप इनको तैयार लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।